हेलो एवरीवन। आज हम वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और ये यहाँ ये सॉरी डेली है। दिस इज वीकली एंड दिस इज मंथली। अगर चार्ट पे देखें तो ऑन मंथली बेसिस तो बुलिश यही हमारा निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इट इज साइज अब 60 एंड अभी ऊपर गया था फिर वापस आ करके सपोर्ट लिया इसने 60 पे और वापस अभी लास्ट कुछ मंथ से स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ये लास्ट 3 मंथ से चल रहा है और करंट मंथ अनगोइंग है। वीकली पे देखें तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमारा यहाँ वहाँ पे जा रहा है और वहीं पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो आने वाले वीक्स में हमें पता चलेगा ऊपर जाता है या डबल टॉप बनाता है। और अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे भी ठीक है। निफ्टी तो अभी तक तो ठीक ही है। एक रेड कैंडल और थोड़ा सा खतरनाक सा ही कैंडल है क्योंकि कल बंद हुआ था ऊपर 26,192 के आसपास और आज खुला ही नीचे है। आज कल के ओपन से भी नीचे खुला है तो ये एक कंसर्न हो सकता है। और कैंडल भी शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है। वॉल्यूम देखना चाहिए बट वॉल्यूम फ्यूचर के चार्ट पे दिखेगा। चेक करेंगे अगर होगा तो। अच्छी बात यह है कि अभी भी अब 60 है और मंडे को पता चलेगा कि क्या होगा इसका। अगर देखें तो अभी 60 पे सपोर्ट ले सकता है। तो अभी तक तो ठीक है बट हाँ वो ये कैंडल थोड़ा सा डराने वाला है। चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का अगर देखें तो मंथली में स्ट्रांग है, वीकली में स्ट्रांग है और डेली में सेम लाइक निफ्टी ही पैटर्न बना है के ऊपर एक छोटा सा जो ये स्टडी का कैंडल था उसमें स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है और आज नीचे ही खुला और नीचे ही गया है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि 60 पे सपोर्ट ले ले यहाँ पे, नहीं तो सीआईपी लेवल है ये, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है क्योंकि प्रीवियस टॉप था उसको ब्रेक करके ऊपर गया था तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। एक ऑप्शन ये है, अब वो देखना पड़ेगा अभी क्या होता है। ओके, अदर सेक्टर देखें तो प्राइवेट बैंक देखते हैं। ये भी स्ट्रांग लग रहा है सेम लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी। फाइनेंशियल सर्विसेज ये थोड़ा सा नीचे है लेकिन सपोर्ट दे सकता है, 60 के ऊपर ही है बट आज का जो डेली कैंडल है वो सेम निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा इसमें भी है। पीएसयू बैंक देखे तो ये भी मोर और लेस सेम ही दिख रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी कंजप्शंस
इसमें अगर देखें तो मंथली तो ठीक है, वीकली अभी 60 से क्रॉस कर रहा है। कई बार इसने क्रॉस किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा, बट अगेन इज ट्राइंग टू क्रॉस द 60 RSI 60। और बट ऊपर रेजिस्टेंस है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर रेजिस्टेंस है। डेली पे भी ठीक ठाक है, अभी तो 60 के पास पहुंचा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अपना काम कर सकता है, और ये ऊपर का रेजिस्टेंस तो है। एनर्जी ये साइडवेज है, all RSI between 40 और 60, so looks like sideways। मीडिया तो काफ़ी टाइम से साइडवेज ही चल रहा है, ये तो अभी तो डाउन ट्रेंड ही हो गया बिल्कुल। RSI 40 के नीचे मंथली वीकली डेली सारे के सारे। इंफ्रा, अगर इंफ्रा चेक करें तो एक नया सेक्टर लग रहा है, क्योंकि अभी वीकली पे इसने 60 सपोर्ट लिया था, और उसके बाद लास्ट वीक में भी इसने अच्छा मूव दिया है। और ये देखे तो अगर इसको क्रॉस कर जाता है, जो कि लग रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, मंथ अगर क्लोज होता है इसके ऊपर, तो हम बोल सकते हैं कि अगेन ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया, बट अभी ये रेजिस्टेंस पे है, तो रेजिस्टेंस तो अपना काम करेगा ही। डेली आज इसमें रेड कैंडल था, बट स्टिल होल्डिंग अबव 60। ओके, नेक्स्ट मेटल। हाँ, तो मेटल की बात करें तो मेटल मंथली तो ठीक ही ठाक लग रहा है, 60 अबव 60। वीकली 60 को तोड़ करके नीचे आ गया है, और डेली 40 पे आ गया, तो मंडे को पता चलेगा अगर ये सपोर्ट लेता और नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई पे है, इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया था ऑन मंथली बेसिस पे, जो प्रीवियस लास्ट ईयर का टॉप था उससे, बट सस्टेन नहीं कर पाया, अगले दिस वीक नीचे आ गया है। और इसने अगर देखें डेली पे तो लोअर टॉप बनाया इसने यहाँ पे, और अब इसने लोअर बॉटम भी बना दिया है, बट ये एक सपोर्ट एरिया लग रहा है। और मंथली और ऑन डेली 40 सपोर्ट है, ऑन वीकली 60 सपोर्ट बोल सकते हैं, बट 60 से नीचे आ गया है। इसको अगर नेक्स्ट मंथ में टर्न मारता है तो देखें। ऑटो, ऑटो ठीक ठाक लग रहा है, ये सही है। अगर हम देखें तो ऑन मंथली बेसिस पे बस ये एक चैलेंज है कि ये रेजिस्टेंस है, सारे ही सेक्टर में लगभग हैं, बट ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पार होने के आसपास है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा है, अदरवाइज ये भी रेजिस्टेंस दिखा सकता है, बट ऑन डेली बेसिस इट इज ऑलमोस्ट टच द प्रीवियस हाई। एंड उसके बाद ये छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, shooting star doji, but it's sustaining above 60, that is good thing. That means RSI of this auto sector is on daily, weekly and monthly basis above 60, that is a good sign. Okay, FMCG more or less it is sideways kind of, I think. Yeah, it has monthly, weekly and daily all RSIs between 40 60, so it is currently in the sideways. IT, IT अभी मंथली बेसिस पे 40 के आसपास आया था, अब वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया है। वीकली में भी 40 के आसपास आया था RSI, और अब वहाँ से बाउंस बैक दे करके 60 के आसपास जा रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा। डेली पे इसने 60 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, बट देखते हैं, अभी तो
डाउन ट्रेंड तो ना बोलेंगे, बट हाँ साइडवेज जोन में तो है ही। फार्मा फार्मा भी वैसे ही है, only monthly is bullish, rest weekly and daily based on the RSI. It is just side in the sideways zone. देख भी सकते हैं हम चार्ट also. It is just in the sideways. देखें तो राइट, यहाँ से अभी यहाँ तक ऊपर नीचे कर रहा है, ये डबल बॉटम काइंड ऑफ बना था। ठीक है, बीच में तो उसका कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और बोल सकते हैं रियलिटी। ये तो नीचे डेली में 40 से भी नीचे चला गया है, वीकली और मंथली साइडवेज। कमोडिटी साइडवेज, डिफेंस ये तो चल रहा है, बट ये भी अभी साइडवेज में ही है, पीछे चला था, अच्छा मूव दिया था इसने एक रॉकेट की तरह, 5000 से 9000 तक गया, ऑलमोस्ट डबल ऑन निफ्टी, आई मीन ऑन इंडेक्स लेवल। ये साइडवेज है तो वेट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर देखें तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास सेक्टर में एक बैंक निफ्टी है, अगर 60 पे सपोर्ट लेता है, RSI 60 यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो, और उससे रिलेटेड लाइक PSU बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये सारे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। उसके बाद एक सेक्टर हमारा निकल के आया इंफ्रा, जो कि अभी परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ वीक से, और ऑल 3 RSI आर अबव 60। तो एक नया सेक्टर इंफ्रा है जो हमारे ये ट्रेड करने का ऑप्शन जहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं। और तीसरा है निफ्टी ऑटो, जिसका भी RSI ऑल अबव 60 वीकली, मंथली और डेली, और ये एक ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर गया, ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ बोल सकते हैं कि उसके आसपास है, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अपना काम कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ब्लाइंडली नहीं कर सकते। बट हाँ, पर द टेक्निकल we can say that we have 3 sectors, auto, infra and banking sector, जिसमें प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और PSU बैंक है, जो कि ठीक ठाक लग रहे हैं, और अभी पिछले कुछ टाइम में इसने अच्छा दिया भी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग।